नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। तो हम सर्कल या ब्रिज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म को अच्छे से समझेंगे। चलो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल क्या है आपका, सर्कल के बारे में देखते हैं। सर्कल क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। उन सभी बिंदुओं का क्या है आपका समूह है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। उन सभी बिंदुओं का समूह है जो क्या है विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। लेट ये पॉइंट क्या आपका P1, ये पॉइंट क्या आपका P2 एंड P3 एंड एस कॉन्स, और ये सभी पॉइंट क्या है आपके इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से क्या है आपके इक्वल डिस्टेंस पे। सभी पॉइंट क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है आपके। तो इस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे जो आपकी पाथ आएगा, जो आपका पाथ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? यदि हम सभी पॉइंट की कलेक्शन करें और उनसे क्या है पाथ आए उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट। ये उन सभी बिंदुओं का समूह है जो क्या है विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस पे है आपके, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस निश्चित बिंदु से क्या है आपके बराबर दूरी पे, और इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं आप। क्लियर है? और जो इक्वी डिस्टेंस है और जो आपके निश्चित बिंदु है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो निश्चित बिंदु है ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये क्या है आपका सेंटर या केंद्र, और इसको डिनोट करते हो आप ओ से डिनोट करते हैं। और जो इक्वल डिस्टेंस आई है इस निश्चित बिंदु से फिक्स पॉइंट से सर्कल के ऊपर जितने भी इक्वल डिस्टेंस हैं ये सभी क्या है आपकी रेडियस, और इसको डिनोट करते हो आप आर, यानी त्रिज्याएं। त्रिज्याएं ये सभी क्या है इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपकी रेडियस। उसके बाद यदि आप क्या करो सर्कल से इधर भी क्या है आपकी इक्वी डिस्टेंस है, ये भी तो आपकी क्या है रेडियस है, ये भी क्या है आपकी रेडियस है। क्लियर है? यदि दो रेडियस को देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, यानी सर्कल के सेंटर से एक पास होती हुई लाइन जो क्या है रेडियस का क्या हो आपका डबल हो, उसको हम बोलते हैं व्यास या डायमीटर। यानी डायमीटर क्या है आपका इट इज द डबल ऑफ इट्स रेडियस। उसकी रेडियस का क्या है आपका डबल, यानी डायमीटर इज इक्वल टू क्या है आपका 2r। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या है आपकी? सर्कमफ्रेंस क्या है? इट इज द आउटर बाउंड्रीज ऑफ सर्कल। ये सर्कल की क्या है आपकी आउटर बाउंड्रीज, आउटर लेंथ ऑफ सर्कल्स, और उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलो आप, सर्कमफ्रेंस या परिधि, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। तो ये क्या आती है आपकी? ये क्या है आपकी सर्कमफ्रेंस। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय जो डायमीटर का रेशो होता है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर का जो रेशो है वो इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई। सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर क्या है आपका जो कांस्टेंट रेशो आएगा एवरी सर्कल के लिए, सर्कल छोटा हो आपका बड़ा हो सबके लिए ये जो रेशो आएगी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर परिधि और व्यास का जो अनुपात आएगा वो हमेशा आपका इक्वल आएगा, और उसको क्या बोलते हैं आप? पाई। यदि किसी को पाई की डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो जाके देख सकते हो पाई की कंप्लीट वैल्यू के बारे में, पाई क्या है, इसका रहस्य क्या है। क्लियर है? तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर इज इक्वल टू क्या है आपका? पाई। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, तो सर्कमफ्रेंस यहां से क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर कितना आपका 2r, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल है, इज इक्वल टू पाई। क्लियर है? तो सर्कमफ्रेंस यहां से क्या आया? तो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि इज इक्वल टू 2r, इधर आगे क्या होगा आपका मल्टीप्लाई यानी 2 पाई r। क्लियर है? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है आपका? 2 पाई r, यानी किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी? 2 पाई r। क्लियर है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या आई आपकी? परिधि कितनी आई आपकी? 2 पाई r, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी? कोड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। अब कोड क्या होती है आपकी? सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या आपका बी है, जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है यही क्या है आपकी कोड। तो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट कहीं पे भी हो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट आएगी वो क्या है आपकी कोड है। तो इसी प्रकार ये सभी क्या है आपकी कोड है। क्लियर है? ये सभी क्या है आपकी कोड है। अगर हम सर्कल के सेंटर से लाइन सेगमेंट पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर भी क्या है आपकी कोड है। और जो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर यानी व्यास जो होता है, ये सबसे क्या है? यदि सबसे इन सभी जीवाओं में देखें, इन सभी कोड में देखें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड है। ये सबसे क्या है आपकी लॉन्गेस्ट कोड, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कोड के बारे में पूछा जाए तो क्या है आपकी
डायमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका आर्क। आर्क को हिंदी में बोलते हैं हम चाप। अब आर्क क्या है आपकी सर्कल के किन्हीं भी, यानी जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। लाइक ये ए बी, यहाँ पे ये ए बी जो पॉइंट थे, जो ये ए बी लाइन सेगमेंट थी, इस लाइन सेगमेंट को तो हम क्या बोलते थे, कोड। और जो ए बी ये आर्क आई है, ये क्या है आपकी आर्क, यानी सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है आपकी आर्क। क्लियर है। तो सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पे कट कीजिए, जो उन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लेंथ आएगी वो क्या है आपकी आर्क। क्लियर है। अब ये ए से बी, आप यहां से भी तो कह सकते हो कि सर ये भी तो लेंथ कितनी आपकी ए से बी ही है, तो एक छोटी लेंथ है आपकी और एक क्या है आपकी बड़ी लेंथ है। जो छोटे वाली लेंथ है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो लॉन्गेस्ट लेंथ है ए से बी यानी कि यहां तक, ये क्या है आपकी मेजर आर्क। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है आपका टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में देखते हैं। टेंजेंट क्या है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से, जो हिंदी बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा, यानी जो स्पर्श करते हुए जाएगी, सर्कल के किसी एक पॉइंट से स्पर्श करते हुए एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन, उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट, यानी यहाँ पे ये क्या है इसका टेंजेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका सीकेंट। सीकेंट के बारे में देखते हैं। सीकेंट क्या है, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम सीकेंट। अब यहाँ कोड क्या है आपकी सर्कल के उन्हीं पॉइंट तक की ही डिस्टेंस है, लेकिन सीकेंट के उनसे पास होने वाली एक लाइन है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम छेदक रेखा। नेक्स्ट है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। अभी आपने देखा कि सरकमफ्रेंस क्या थी, किसी भी सर्कल्स की जो उसकी आउटर लेंथ थी उसको क्या बोलते थे आप, सरकमफ्रेंस बोलते थे। अब एरिया क्या है, इस सर्कल्स ने कितना पोर्शंस कवर किया है, ये क्या है आपका एरिया। जो अंदर वाला पोर्शन है इसने कितना कवर किया हुआ है, ये क्या है आपका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनेगी कि आपका एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर कैसे आया, तो वहां देखेंगे हम। तो एरिया ऑफ सर्कल्स क्या है आपका पाई आर स्क्वायर। इन वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है आपका पाई आर स्क्वायर। यदि इस क्षेत्रफल का ही मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, इस वृत्त को, इस सर्कल को हाफ किया आपने, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ सर्कल को बोलते हैं हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये क्या है आपका सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब कंप्लीट का एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर है, कंप्लीट यानी पूरे का एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ का एरिया कितना होगा, इसका हाफ ही होगा। तो इसका हाफ क्या होगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही यदि आप क्या करो, इस सर्कल के फोर्थ पार्ट का एरिया, यानी आप पूछे इस पार्ट का एरिया बताइए, यानी फोर्थ पार्ट का एरिया, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का एरिया क्या आएगा। जब कंप्लीट का एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर है, तो फोर्थ पार्ट का एरिया कितना आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी उसके फोर्थ पार्ट का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही एरिया बिटवीन टू सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिन सर्कल का सेंटर क्या हो आपका सेम हो। तो उन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच बिटवीन एरिया है, जो उनके बिटवीन एरिया है, जो ये एरिया बनेगा, इसको एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं हम, एरिया ऑफ रिंग। या टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया कैसे आएगा, ठीक है। अब मान लो ये रेडियस आर है और स्मॉल आर है, ये क्या है रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है। तो बड़े सर्कल के एरिया में से, यदि कंप्लीट सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो जो बचेगा आपका एरिया वो कौन सा एरिया होगा, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है आपका कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस किया तो एरिया ऑफ रिंग आएगा। पाई कॉमन ले सकते हो आप, इसको और इजी कर सकते हो, तो पाई कॉमन आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसको और भी इजी कर सकते हो, नहीं तो आप यही लगा सकते हो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ऐसे ही पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। तो पाई आर प्लस 1 आर माइनस 1, ये एरिया किसका है आपका, एरिया ऑफ रिंग। या सिंपली क्या है, बड़े सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्टर क्या है आपका। क्लियर है। सर्कल्स की जो रेडियस है, द एरिया बिटवीन द रेडियस एंड आर्क, जो रेडियस और आर्क के बिटवीन एरिया है
उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं आप, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि सर्कल का ही एक टुकड़ा है, उसका ही एक पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं आप, सेक्टर। अब आप कह रहे हो सर कि एरिया बिटवीन क्या है आपका, रेडियस एंड आर्क। अब आर्क तो ये भी है आपकी, तो सेक्टर भी दो तरीके के होंगे आपके, एक माइनर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर, और एक क्या होगा आपका, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। क्लियर है। अब ये भी तो पोर्शन जो आपका है, ऊपर वाला पोर्शन है जो ये भी किसके बिटवीन से आपका, ये वाला पोर्शन भी किसके बिटवीन है, रेडियस एंड आर्क के बिटवीन से। ये भी रेडियस एंड आर्क के बिटवीन से है। जो स्मॉलर एरिया है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटर एरिया है आपका वो क्या है आपका, मेजर सेक्टर। यानी सेक्टर दो तरीके के आपके, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कंप्लीट का एरिया कितना था आपका, पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट का एरिया कितना आपका, कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब उसी सर्कल के ही तो एक पार्ट है, अब इस पार्ट का एरिया निकालना है, यानी माइनर सेक्टर है। तो यहां हम देखेंगे कि एंगल कितने का है, थीटा कितने का है एंगल। क्लियर है। तो यहाँ कितना आया आपका, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आएगा, थीटा बाय में 360, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, माइनर सेक्टर। अब ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, अगर आपको ऊपर वाले का सेक्टर का एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, तो कंप्लीट एंगल कितने का आपका 360 डिग्री है। उसमें से क्या माइनस कर दो, 360 में से अगर ये एंगल निकालना है तो जो एंगल गिवन है वो माइनस कर देंगे, 360 माइनस थीटा। तो बस यहाँ पे ये एंगल रख दीजिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा आपका 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दो तरीके के सेक्टर का एरिया क्या है आपका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया क्या है, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्या हो गया आपके, सेक्टर हो गया आपका। अब है आपका सेगमेंट यानी वृत्तखंड। अब वृत्तखंड के बारे में देखते हैं कि वृत्तखंड क्या है आपका। क्लियर है। तो ये सर्कल है आपका। अब सर्कल्स की जो कोड और जो आर्क, कोड और आर्क के बिटवीन जो आपका पोर्शन है, जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्लियर है। लेट ये ए बी कोड है आपकी, इस कोड ए बी कोड और ए बी आर्क के बिटवीन जो एरिया है ये क्या है आपका, सेगमेंट है। आप ये भी कह सकते हो सर ए बी कोड, ये ए बी कोड आपकी ये है, ये भी क्या है, ये भी आर्क है, तो ये भी क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट भी दो तरीके के हैं आपके, जैसे सेक्टर दो तरीके का था ऐसे ही सेगमेंट भी दो तरीके के हैं। एक माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और एक मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया, अभी आपने देखा कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यदि आप सेक्टर के एरिया की बात करते थे तो आपने कहा था थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। यदि, और आपका क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कितना कैसे निकलेगा, अब सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं। ये है क्या, ये पोर्शन क्या है आपका सेगमेंट। यदि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो कंप्लीट है। एरिया ऑफ सेक्टर में से यदि आप इस ट्रायंगल का एरिया, ऊपर ट्रायंगल बनी है आपकी ए और बी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो आप, माइनस कर दो। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो किसका एरिया आ जाएगा आपके पास, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। सभी ट्रायंगल के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना आपने, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। या आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे क्या है आपका, मान लो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, √3/4 ए स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो करना है, तो आप ये फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं कर सकते, ये आ जाएगा आपका। या यदि आपका ट्रायंगल कैसा है, मान लो 90 डिग्री पे है ट्रायंगल, तो आप तब निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो माइनस करना है, तो बेस इंटू हाइट करके कर सकते हो माइनस उसको। क्लियर है।
तो वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो डिपेंड्स ऑन ट्रायंगल, ये किस पे डिपेंड होंगे? आपके ट्रायंगल पे भी डिपेंड होंगे। लेकिन सभी के लिए अगर आपने कहीं कुछ नहीं करना तो 1/2 r² sin थीटा, ये सभी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है आपका। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट क्या आया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में 1/2 r² sin थीटा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपका? एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपके पोर्शंस थे, एवरी टर्म थी, वो यहाँ अच्छे से कवर हुई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।